हेलो बच्चों, मेरा नाम विक्रम है और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन सी पावर आपकी दी है। पावर एंड फंक्शंस आर्टिकल 77 देखो तो आर्टिकल 77 है, वो इस बारे में बात करता है कि प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के पास सारे के सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, बट वो इन एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करता है मंत्रिमंडल के थ्रू, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के थ्रू और प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। प्रेसिडेंट अपनी इस पावर को इस्तेमाल आपका करता है। वो सीधे सीधे अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि हर काम में उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की जरूरत आपकी पड़ेगी। वो अपनी पावर्स को इनके थ्रू क्या करता है, आपका एक्सरसाइज आपका करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग आते हैं। अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में जो आपके प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि जितनी भी कार्यपालिका है, मंत्री आपके हो गए, जो कंट्री को चलाने का आपका काम करते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव आपका कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स की अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। जो इतने भी आपके मंत्री बनाए जाते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट या काउंसिल मिनिस्टर्स, उन सब के अपॉइंटमेंट कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट ही करता है। किसके कहने पर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, चेयरमैन एंड मेंबर्स यूपीएससी को, कैग को अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में जो और मेंबर्स होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है, आपका प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है। सो जितने भी ये आपके पावर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की, हाई कोर्ट, चीफ कोर्ट के जस्टिस को अपॉइंट करने की, जजेस को अपॉइंट करने की, इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी के मेंबर्स और कमिश्नर को अपॉइंट करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट की पावर प्रेसिडेंट के पास है। और प्रेसिडेंट की इसी पावर को हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट जो है गवर्नर्स और फाइनेंस कमिश्नर, एम्बेसडर्स और अदर ऑफिसर्स को भी क्या करता है, आपका अपॉइंट करता है। ठीक है। एक हेड ऑफ स्टेट के रूप में प्रेसिडेंट को यह अधिकार है कि वो किसी भी संबंध में आपके प्राइम मिनिस्टर से जानकारी ले सकता है, जानकारी की डिमांड कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर से किसी भी जानकारी की डिमांड प्रेसिडेंट के द्वारा आपकी की जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। बच्चों, लेजिस्लेटिव पावर से मतलब है कि प्रेसिडेंट की ऐसी पावर जो पार्लियामेंट से आपकी जुड़ी हुई है। और पार्लियामेंट से जुड़ी हुई हम बात करें तो बच्चों, जो इंडियन पार्लियामेंट है ना, इंडियन पार्लियामेंट का एक महत्वपूर्ण भाग प्रेसिडेंट होता है। इंडियन पार्लियामेंट का मतलब क्या है बच्चों, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और प्रेसिडेंट को इस संबंध में पार्लियामेंट के फंक्शंस के कंटेक्स्ट में भी बहुत सारी पावर्स आपकी दी गई है। जैसे कि आपका किसी भी पार्लियामेंट का सत्र बुलाना, क्योंकि एक साल में पार्लियामेंट के 3 सत्र होते हैं बच्चों, मॉनसून होता है, शीत होता है और बजट आपका सेशन आपका होता है। तो इन सेशंस को बुलाने और समाप्त करने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट जो है वो आपके हाउस को टाइम टू टाइम पर मैसेज भेज सकता है। और जब पहला सत्र आयोजित होता है साल का, उस सत्र में वो खड़े होकर आपका भाषण देता है। पहला भाषण भी कौन देता है, आपका प्रेसिडेंट आपका देता है। इसके साथ साथ राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, जो डिफरेंट सेक्शन से आपका आते हैं। और पहले 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को अपॉइंट किया था, लेकिन 2019 के बाद से ये अपॉइंटमेंट अब बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि कुछ बिल्स को लेकर राष्ट्रपति की जो एग्रीमेंट है वो जरूरी है, कंसेंट जो है वो जरूरी है। जैसे मनी बिल लेकर आना है, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है, नए स्टेट को बनाना है, ऐसे बिल लाने से पहले राष्ट्रपति का प्री कंसेंट आपका जरूरी है। राष्ट्रपति का प्री कंसेंट लेकर ही आप ऐसे बिल को लोकसभा में आपका प्रेजेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, जैसे आपकी कैग की रिपोर्ट आपकी आती है, जो डिफरेंट आपकी कमिटीज आपकी होती हैं, जैसे एस्टीमेट कमेटी आपकी होती है, लोक लेखा कमेटी आपकी होती है, उन सारे के सारे रिपोर्ट्स को जो प्रेसिडेंट है वो किस पे रखता है, आपके ग्राउंड पर रखता है। इसके साथ साथ कोई भी बिल लॉ तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है। कुछ और पावर्स की अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो ये आपका ध्यान रखेंगे कि जब किसी बिल को लेकर दोनों हाउसेस में रजामंदी नहीं बनती है,
लेट्स से कि कोई भी बिल आया है और कोई भी बिल आपका डिस्कस होना है, डिस्कस होने के बाद जब वो दोनों हाउसेस से पास होता है, पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के साइन होने के लिए जाता है, राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, फिर वो बिल क्या बनता है, आपका लॉ बन जाता है बच्चों, जैसा कि इसमें है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर ऐसे बिल पर लोकसभा राज्यसभा में रजामंदी नहीं बन रही है, यानी कि बिल लोकसभा से पास हो रहा है लेकिन राज्यसभा में अटक जा रहा है, राज्यसभा से पास हो रहा है लोकसभा में अटक जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सहमति बनाने के लिए आपका प्रेसिडेंट समन करता है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, और इस जॉइंट सेशन में लोकसभा राज्यसभा दोनों मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। सेशन बुलाता प्रेसिडेंट है लेकिन सेशन को हेड लोकसभा स्पीकर करता है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो ऐसी कंडीशन में जो जॉइंट सेशन है वो भी कौन बुलाता है, आपका प्रेसिडेंट के द्वारा ही आपका बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी के सारी कौन सी पावर है प्रेसिडेंट की आपकी, इसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो बच्चों, भारत में कोई भी लॉ बनाने का एक प्रोसेस है। लॉ बनाने का प्रोसेस मैंने आपको समझाया। मान लीजिए मैं ये चाहता हूं, मैं एक बिल लेकर आना चाहता हूं और मैं कहता हूं कि आज से हम कंट्री में मैक्सिमम ईवीज का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज करेंगे, और मैं रात को अपने डेस्क पे बैठता हूं और मैं एक कागज के पन्ने में ईवी से जुड़ी हुई, ईवी के फायदे वगैरह लिखता हूं, और अगले दिन जाके मैं, मान लीजिए मैं लोकसभा का मेंबर हूं, अगले दिन जाके मैं इस जो कागज प्रपोजल मैंने बनाया है इसको मैं लोकसभा में पढ़कर सुनाता हूं। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बच्चों मैंने एक बिल प्रेजेंट किया है, और ये बिल किस बारे में बात करता है, ज्यादा से ज्यादा ईवी के इस्तेमाल के बारे में बात करता है। अब क्या होगा, जब मैं ये बिल प्रेजेंट करूंगा तो लोकसभा में फिर क्या होगी, इस पर चर्चा होगी। बहुत से मेंबर बोलेंगे कि भाई आपने इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया, आपने ये चीज छोड़ दी, ऐसा करने से ये नुकसान हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है। इसमें चर्चा होगी और फाइनली क्या होगा, इस पे वोट होगा। लेट्स से कि ये पास हो जाता है लोकसभा से। लोकसभा से पास होने के बाद ये बिल जाएगा राज्यसभा में, वहां पर मेरी पार्टी कोई मेंबर इसको प्रेजेंट करेगा और फिर राज्यसभा में भी इस पर क्या होगी, चर्चा होगी। लेट्स से कि ये बिल पास हो जाता है किसमें, आपको राज्यसभा में भी। जब राज्यसभा में ये बिल पास हो जाएगा तो उसके बाद ये बिल जाएगा राष्ट्रपति के कंसेंट के लिए, राष्ट्रपति इस पे साइन करेगा और ये बिल क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। लेकिन ऐसा हर टाइम तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा कि भाई पार्लियामेंट के 3 ही सेशन होते हैं, मॉनसून सत्र, शीत सत्र और बजट सत्र। क्या हो कि ऐसे टाइम पे कोई लॉ बनाने की आवश्यकता पड़ जाए जब पार्लियामेंट सिटिंग में ना हो, जब पार्लियामेंट की सिटिंग ना चल रही हो, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 123 हमारे प्रेसिडेंट को पावर देता है ऑर्डिनेंस पास करने की। ऑर्डिनेंस की पावर ऐसी पावर है जिसमें कोई भी प्रपोजल को सीधा लॉ बनाया जा सकता है बिना लोकसभा राज्यसभा में चर्चा कराए, और इसको कहते हैं पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। हालांकि ये जो ऑर्डिनेंस है ये आपका जब अगला सत्र आपका शुरू होगा तो उसके 1 महीने के भीतर भीतर इसको दोबारा से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से, जो प्रोसीजर हमने अभी डिस्कस किया, उससे पास कराया जाना जरूरी है। लेकिन अगर किसी केस में जब पार्लियामेंट का सेशन ना चल रहा हो और किसी लॉ को बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत आपकी पड़ जाए, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जिसमें कोई भी बिल, लॉ बनाया जा सकता है बिना पार्लियामेंट के कंसेंट से। ठीक है, और ये किसमें दिया गया है, आर्टिकल 123 में आपका दिया गया है। उसके बाद है प्रेसिडेंट की वीटो पावर। प्रेसिडेंट 3 प्रकार के वीटो का इस्तेमाल करता है जो आर्टिकल 111 में आपका गिवन है। पहला है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो वो वीटो है जिसमें प्रेसिडेंट किसी भी बिल पर साइन करने से बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं, मैं इस बिल पर साइन बिल्कुल नहीं करूंगा। ऐसा कब होता है, जब पुरानी सरकार गिर जाए, नई सरकार आने वाली हो और नई सरकार प्रेसिडेंट को बोल दे कि पुरानी सरकार के इस बिल पर आप साइन ना कीजिए, तो ऐसी कंडीशन प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन करने से पूरा मना कर देता है। तो ऐसे पावर को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। अगला जो वीटो है वो सस्पेंसिव वीटो है। सस्पेंसिव वीटो एक ऐसा वीटो है, मान लीजिए कि कोई बिल पास होने के लिए राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति बोलता है कि भाई इस बिल पर सुधार करो, दोबारा चर्चा करो इस बिल पर, ये बिल सही नहीं है, तो वो बिल दोबारा से जाएगा कहाँ, लोकसभा में, फिर उस पर डिस्कशन होगा, फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, फिर दोबारा डिस्कशन होगा, फिर फाइनली कहाँ पहुंचेगा, राष्ट्रपति के पास। अगर इस बिल में चेंजेस हुए तो बहुत अच्छा, अगर चेंजेस ना होकर ये बिल दोबारा से राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति को अब साइन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बिल को लेकर लोकसभा राज्यसभा ने अपनी कंसेंट दे दी है। तो जब राष्ट्रपति किसी बिल को दोबारा से विचार करने के लिए वापस भेजता है तो ऐसे बिल को या ऐसे वीटो को हम क्या कहते हैं, सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। उसके बाद है आपका पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो एक ऐसा वीटो होता है जिसमें राष्ट्रपति किसी भी बिल पर साइन करने के लिए ना तो हाँ करता है और ना ही आपका ना करता है। ठीक है, ना ही ना करता है और ना ही क्या करता है, आपका हाँ करता है। ये वैसे कंडीशन है कि लेट्स से कि आप ना
आप बाजार जा रहे हो, है ना, और आप बहुत काम में बिजी हो, आपके पेरेंट बोलने के लिए ये सामान लेके आ जाना, तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुमने कहा ठीक है देखता हूं, तुमने वो पर्चा लिया और जेब में डाल दिया और भूल गए। तुमने ये नहीं बोला कब तक वापस आऊंगा, कब लेकर आऊंगा, तुमने कोई भी आश्वासन नहीं दिया उसके बारे में, ना ही रिजेक्ट किया और ना ही तुमने क्या करा, अपनी कंसेंट दी कि हाँ मैं ले आऊंगा। आपने बोला ठीक है देखता हूं, आपने उठाया और फोल्ड करके अपनी जेब में डाल दिया। तो जब राष्ट्रपति ऐसा करता है कि वो किसी बिल के संबंध में ना तो कोई कंसेंट दे दे कि हाँ ठीक है मैंने साइन कर दे, ले जाओ, लॉ बन गया आज से, या कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, एब्सोल्यूट वीटो भी इस्तेमाल नहीं किया, या सस्पेंसिव वीटो का भी इस्तेमाल नहीं किया कि दोबारा विचार करके लाओ, नहीं कुछ नहीं किया, उसने कहा ठीक है लाओ देखता हूं, जेब में डाला और भूल गया। तो ऐसे जो वीटो पावर्स को हम कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का सबसे पहला इस्तेमाल ज्ञानी जैल सिंह ने किया था डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में, जब राजीव गांधी इस बिल को आपका लेकर आए थे। पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल आपका हुआ है, सस्पेंसिव वीटो का भी इस्तेमाल होता रहा है, और एब्सोल्यूट वीटो का भी इस्तेमाल हमारी लेजिस्लेशन में आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद है आपका फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में हम देखते हैं कि सारे के सारे जो मनी बिल हैं जो पार्लियामेंट में आते हैं वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही आपके आते हैं। इसके साथ साथ जो फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है, फाइनेंस कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है 5 साल में, वो भी किस द्वारा किया जाता है, आपके प्रेसिडेंट के द्वारा ही आपका किया जाता है। प्रेसिडेंट के द्वारा ही फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है और फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट आपका किया जाता है। डिप्लोमेटिक पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज बच्चों, सिंपल भाषा में समझाऊंगा मैं। हमारे देश किसी देश के साथ कोई भी समझौता, ट्रेड, ट्रीटी, एलाइज आपका करता है तो वो सारे के सारे हमारे राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। हमारे देश से दूसरे देश में जितने भी गवर्नर्स, एम्बेसडर्स नियुक्त किए जाते हैं वो भी हमारे राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, राष्ट्रपति ही उनकी अपॉइंटमेंट आपका करता है। अगर हमने किसी के साथ बैटल में जाना है तो भी राष्ट्रपति ही साइन करता है, अगर हमने किसी के साथ समझौता करना है तो भी राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। आप देखते हैं कि आपने देखा कि हाल ही में इंडिया और यूए ने एक FTA साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका साइन किया है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया, उनके प्राइम मिनिस्टर साइन किया, दोनों ने हाथ मिलाया। एक्चुअल में उस पर साइन होता है राष्ट्रपति का, जो उनके साइन होते हैं वो एक विटनेस के तौर पर होता है कि हाँ दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है कि एक विटनेस कौन है, PM ऑफ इंडिया, और दूसरा विटनेस कौन है, PM ऑफ यूरोपियन यूनियन। लेकिन जो समझौता हुआ है कि हम समझौता कर रहे हैं उस पर साइन किसका होता है, प्रेसिडेंट का ही होता है। तो हमारे देश के द्वारा जितने भी दूसरे देशों के साथ कोई भी संधि, समझौते, करार किए जाते हैं उस पर साइन किसके होते हैं, प्रेसिडेंट के, या वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ही किए जाते हैं बच्चों। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल फोरम्स पे, और वो ही क्या करता है, एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स को भेजता है और रिसीव करता है। मिलिट्री पावर क्या है भाई, जो हमारा प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर है तीनों सेनाओं का, उसी के ऑर्डर पर वॉर और पीस आपका क्या होता है, कंक्लूड होता है। प्रेसिडेंट के द्वारा ही चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इमरजेंसी पावर्स, तो कंट्री में इमरजेंसी को इंपोज करने की पावर भी किसके पास है, आपके प्रेसिडेंट के पास है। हालांकि प्रेसिडेंट इस पावर का इस्तेमाल कैबिनेट मिनिस्टर की कंसेंट पे करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसेंट पे करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिखित कंसेंट पर ही प्रेसिडेंट कंट्री में प्रेसिडेंट रूल नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है और उसको हटाता है। इमरजेंसी अलग चैप्टर में आपके पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करें कि जो पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 72 में जो आपकी दी गई है, प्रेसिडेंट जो है 3 टाइप से पार्डन आपका करता है। पार्डन जिसमें पूरी तरह क्या कर दिया जाता है, आपका पनिशमेंट कर दिया जाता है। रिप्राइव होता है, रिप्राइव का मतलब है कि जहां पर सजा को कुछ समय के लिए आपका रोक दिया जाता है। रिमिशन का मतलब है कि जहां पर सजा का अमाउंट जो है वो क्या करता है, कम कर दिया जाते हैं। जैसे कि 2 साल के, जो मान लीजिए 2 साल के कठोर कारावास दिया है तो उसको घटाकर 1 साल का कर देंगे। ठीक है, लेकिन रहेगा वो रिगरसी, कठोर ही रहेगा, लेकिन कितने साल का हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके। उसके बाद है आपका रेस्पाइट। पावर टू ग्रांट रेस्पाइट मींस अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इंस्टेड ऑफ प्रिस्क्राइब पेनल्टी। रिप्राइव का मतलब है कि जहां पर किसी भी व्यक्ति का सेंटेंस थोड़ा सा कम कर देते हैं। कम किस मतलब, अगर कोई बहुत ही ज्यादा टफ सेंटेंस है तो उसको थोड़ा सा इजी सेंटेंस कर देते हैं। जैसे कोई प्रेगनेंसी है किसी वुमेन की, तो उसका जो सेंटेंस का जो आपका नेचर है उसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, आपको सॉफ्ट कर देते हैं। कम्यूटेशन का मतलब है कि किसी एक सेंटेंस को
किसी हल्के सेंटेंस से बदल देना, यानी कि मान लीजिए किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया है तो उसको घटा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपका कर देना। तो ये 5 टाइप के आपके पार्डन्स हैं जो क्या करते हैं, आपके राष्ट्रपति को इसकी पावर आपकी दी गई है। सो बच्चों, ये थी आपके प्रेसिडेंट ऑफ पावर। हमारा प्रेसिडेंट स्टेट हेड है और एक स्टेट हेड के तौर पे उसको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट्री, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव को, मिलिट्री पावर है, पार्डनिंग पावर है, और इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक पावर्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आपकी दी गई है। तो बच्चों, ये था पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगले वीडियोस के जुड़े रहिए। जय हिंद।